दूसरा हो तो दे देना। आरसीएम सिस्टम से पहले मैं टैप टेलीविजन रिपेयरिंग किया करता था। रिपेयरिंग करना बड़े शौक से करते हैं, बिल्कुल राइट कह रहे हैं। मैं शौक से नहीं किया करता था, बड़े तकलीफ से करता था। क्यों? हेलो, क्योंकि मेरे परिवार वालों ने, मेरे पापा ने, मम्मी ने ये कहा, बेटा कमा के लाओ, नहीं लाओगे तो अगले महीने तुम्हें अलग कर देंगे। 8-9 महीने हुए थे शादी को, और जब नई नई शादी होती है, नई नई दुल्हन आने लगती है, तो हस्बैंड वाइफ कैसे रहते हैं? बड़े प्यार से। हमारे राजस्थान में तो एक कहावत है कि 4 दिन की चांदनी। अरे बाप रे, इन दूसरों के तो आई नहीं थी, सर के आई, इसलिए बोले कि 4 दिन की तो चांदनी, बाकी के सबके आते ही अंधेरी रात आई है, तकलीफ में है। देखो नई नई शादी हमारे राजस्थान में जो होके आती है, तो 1 साल 1.5 साल तो वो हस्बैंड वाइफ को कुछ करना ही नहीं होता, बस दोनों अपने तालमेल में मस्त रहते हैं। यस या नो? हम भी उसी दौर में थे। और पापा मम्मी को ये पता था कि जब कोई भी काम किस समय बताना चाहिए बच्चे को, या किस समय कहना चाहिए कौन सी बात, उनको ये पता था। उन्होंने कहा बेटा अगर कमा के लाते हो तो ठीक, नहीं तो अगले महीने से। जब ये बोला गया तो हमारे राजस्थान में एक परंपरा है, मर्द अपनी मूंछ को ऊपर ही रखता हमेशा। राजस्थान का थोड़ा सा एक इधर का पता नहीं है मेरे को, तो नहीं अपनी धर्मपत्नी के सामने कहता नहीं मैं मर्द हूं ना, इधर का पता नहीं मेरे को, मेरा बात कर रहा हूं तो मैं मर्द हूं। तो मम्मी पापा ने बोला शाम को जब कमरे में सोने गया, क्योंकि उससे पहले मेरे परिवार वालों ने मेरे को एजुकेशन में बीए बीएड करा चुके थे, एजुकेशन पूरा करा चुके थे, और कुछ भी काम नहीं सीखा था। और जब काम के लिए बोला गया तो मेरी धर्मपत्नी के सामने मैं रात को 9 बजे कहता हूं, वो कहती क्या करोगे? मैंने कहा तू टेंशन मत ले, सूर्य प्रकाश वेद बहुत काम जानता है, क्योंकि मूंछ ऊपर रखना है। दिल अंदर से कह रहा था साले क्या जानता है तू, कभी कोई काम नहीं किया तूने। दिल कह रहा था तू क्या करेगा, और तू वहां वाइफ के सामने और तू टेंशन मत ले, सो जा तू तो मस्त। बातें करते करते वो तो सो गई। अब मैं सोच रहा अब कल के क्या करेंगे, पूरी रात ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सुबह की 4 बज गई, वैसा रात भर नींद नहीं आई, हालत बड़ी टेंशन में थी। और दोस्त सुबह जब वो 4 बजे उठी, अरे अभी तक तुम सोए नहीं? अरे मैंने कहा तेरे से पहले उठाओ, अपनी मूंछ दिन ऊपर, साला नीचे नहीं रखने का। आप ताली बजा रहे हो, मेरा हाल क्या था मैं जानता हूं भैया। अपनी मूंछ ऊपर रखने को। और हमारे राजस्थान में परंपरा है कि बहू सासू जी और ससुर जी से पहले उठ के काम करती है, तो वो 5 बजे फिर उठी, 4 बजे बात करते करते 5 बजे हो गए, मैं तो बाहर जा रही चली गई। और मेरे को उस समय आधे घंटे की नींद आई होगी, सो गया। सुबह उठा, चाय आई पी, फिर रोज जो मैं करता था, बस स्टैंड, हमारे बस होती है, बस जहाँ रुकती है उसको बस स्टैंड बोलते हैं। बस स्टैंड पे गया, जो एक दोस्त था उसके पास जाके बैठा। और ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि जीवन में संगत का असर आएगा। किसका आएगा? संगत। और जैसी करोगे संगत वैसी आएगी। पानी की बूंद देखी आपने? उसको दूध में मिलाओ, कैसी हो जाएगी? एक नक्षत्र में एक पानी की बूंद सीप के मुंह में चली जाए तो क्या बन जाएगी? अगर वही बूंद एक नक्षत्र में सांप के मुंह में जाए तो क्या बन जाएगी? जहर। और वही बूंद समुद्र के अंदर गिरे तो मोती। है तो वही पानी, संगत के कारण अलग अलग रूप आया है। आप भी हो इस दुनिया में आते समय एक ही तरह के व्यक्ति, और तो जैसी संगत करोगे वैसा आपका रूप निकल के बाहर आने लग जाएगा। अगर आप संगत करते हैं ड्राइवर की, तो आने वाले फ्यूचर के ड्राइवर बनेंगे। संगत करते हैं डॉक्टर की, तो
तो डॉक्टर बन जाते हैं, संगत करते हैं इंजीनियर की बातें सीख जाते हैं, और संगत करते हैं अच्छे पीने वाले दारू वालों की तो पीने वाले बन जाएंगे। और संगत करते हो रॉयल्टी, टेक्निकल, डायमंड, टीसी सर की मीटिंग है और नेटवर्किंग जो करते हैं उनकी, तो आने वाले फ्यूचर के नेटवर्कर बन जाओगे, नेटवर्कर तैयार हो जाओगे। रोज जब संगत में उस शख्स की करता जो रोज टेप रेडियो ठीक किया करता था, जब भी फ्री होता तो वहां जाके बैठता था, वही बातें करता था, बातें करता था। जब भी परेशानी होती तो उसी से बात करता था। उस दिन सुबह उठा गया, उसके सामने जब बैठा तो वो मेरे चेहरे को देख के बोला, आज समस्या क्या है? आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, तो वो देखते ही आपकी समस्या पूछ लेगा, क्या समस्या। मैंने कहा यार कोई पारिवारिक प्रॉब्लम है, आपको कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे ही घर वाले से। अरे मैं भी तेरा घर का हूं, फ्रेंड हूं, बता। तो मैंने कहा पापा मम्मी कह रहे हैं कि तुम कमा के लाओ। उसने टपाक से बोला कि ये तो फैक्ट है, कमाना पड़ेगा। अंदर से आवाज आई, साला तू भी पापा से मिला हुआ है। ऐसा फील हुआ। और उस समय पापा और मम्मी सबसे बुरे लग रहे थे भैया, सबसे बुरे, कि ये ऐसे पापा मम्मी किसी को ना दे। और तो आज शुक्रगुजार हूं उनका कि उस दिन उन्होंने मुझे काम के लिए कहा, सही समय पे सही दिशा देने के लिए उन्होंने ये कहा था। वरना नहीं कहते तो मैं कोई काम नहीं करता। जिस तरह सही समय पे सही चोट मारी जाए तो सफलताएं मिल सकती है, उसी तरह सही समय पे मेरे पापा मम्मी ने कहा इसको थोड़ा सरल कर दूं। सही समय कैसे होता है? एक स्कूटर लेके जा रहा था, रास्ते में खराब हो गया, मिस्त्री को दिखाया, मिस्त्री ने चारों ओर से घूम घूम के देखा और उसने एक हथौड़ा मारा और स्कूटर स्टार्ट हो गया। तो उस स्कूटर के मालिक ने पूछा कितने दूं? उसने कहा 125 रुपए दे। एक हथौड़े के 125? भैया 125 लगेंगे यार, एक हथौड़े के 125। उसने कहा हथौड़े मारने के नहीं है, हथौड़ा कहां मारना है उसके 125 है। वरना तेरे कहां हथौड़े मारना वो सब फ्री में मार देता हूं। कितने मारने कोई चार्ज नहीं है, और तो हथौड़ा कहां मारना वो इंपॉर्टेंट है। जीवन में सक्सेस होने के लिए भी आपको किस समय कौन सा डिसीजन लेना वो अनिवार्य है। ये समझ में आ गया, उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे मम्मी पापा ने कहा, और दोस्त मैंने वहां दोस्त मिला, दोस्त ने बड़े प्यार से कहा टेप रेडियो ठीक करते हैं। मैंने कहा जानता तो नहीं हूं, कि थोड़ा बहुत मेरे साथ सीखा है, संगत की है तो तेरा मजा आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसने बड़े प्यार से कहा एक दुकान लगाओ। मैंने कहा दुकान लगाने के लिए यार पैसा तो चाहिए, कहां? पापा से लाओ। तो पापा को कहा, तो पापा ने कहा बेटा अब कोई पैसा नहीं, पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी करा दी, अब भी हमसे भी आस करता है तू? पैसा तेरी व्यवस्था तू जाने। उस समय मुझे आवश्यकता थी कितने की? 20,000 रुपए की। और मैंने 20,000 के लिए मेरे दोस्तों से मैंने डिमांड की। मैंने कहा मेरे को 20,000 दे दे, दुकान लगानी है। तो एक दोस्त बोला अगर तू 1 घंटे पहले आ जाता तो दे देता। मैंने कहा किस्मत खराब। फिर एक दोस्त के पास गया, उसने कहा तू यार कल मिल लेता तो दे देता। मैंने कहा किस्मत खराब। दोस्त 10-20 दोस्तों के पास गया, नहीं मिला पैसा। एक दोस्त ने हाँ भरी, तो कल आके ले जाना। दोस्त रात भर इतनी अच्छी नींद आई मेरे को, इतनी अच्छी नींद आई कि सुबह तो पैसा मिल जाएगा। जब सुबह पैसा लेने गया रमेश कुमार के पास, रमेश के पास जब वहां ढूंढा बस स्टैंड पे, नहीं मिला। रमेश के पास में और ढूंढने के बाद ढूंढते ढूंढते उसके दोस्तों से मिलते मिलते घर पहुंच गया। घर जाके मैंने कहा रमेश जी कहां है? रमेश जी कल ही गुजरात निकल गए।
हम क्या करने, अपना आजीविका चलाने के लिए, कमाने के लिए। यहाँ से यूपी से बाहर जाते हैं ना, महाराष्ट्र, इस तरह हमारे उधर भी गुजरात महाराष्ट्र चले जाते हैं। तो मैंने कहा साला नहीं देना था तो मना कर देता। दोस्त फिर भी मेहनत करते रहे। तो उस दिन की बात आज मुझे याद आती है। 20,000 के लिए इतना भटका, यानी कि जब जब भी हाथ लेके यूं जाओगे, आप हाथ लेके यूं जाओगे तो दुत्कार मिलेगी। क्या मिलेगी सर? दुत्कार। यूं जाओगे हाथ करके तो दुत्कार मिलेगी, और जिंदगी में हाथ यूं करके गए देने के लिए तो आपकी जय जयकार होगी। आरसीएम सिस्टम पावर देता है आपको यूं करने का। आज आपसे मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं आपको रॉयल्टी अचीवर बनाने आया हूं, टेक्निकल अचीवर बनाया हूं, आपको पैसे वाला बनाने आया हूं, आपको सिस्टम देने आया हूं। हाथ यूं है इसलिए भी जय जयकार हो रही है। अगर हाथ जिस दिन यूं हो गया उस दिन आपका दुत्कार मिलेगी। तो जीवन में अगर हाथ यूं रखना है तो एक ही सिस्टम है, वो है ओनली आरसीएम बिजनेस नेटवर्किंग मार्केटिंग, जो आपको हाथ यूं करने का पावर देती है। तो सूर्य प्रकाश में एक चवनिया आपको नहीं दे सकता है, कोई भी एक सिक्का आपको नहीं दे सकता है। गलती से एक सिक्का गिर गया, बाइक पे बैठे हो, टिक लगाया, सिक्का गिर गया तो उस सिक्के को ढूंढोगे, किधर गया साला। 10 रुपए का तेल जले तो जले, पहले सिक्का उठाओगे, यस या नो? और यहां इस सिस्टम के द्वारा आप प्लान बताते हो, समझाते हो, सहयोग करते हो, और उसको 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आता है, और ये हाथ यूं रहता है। इसलिए आपकी जय जयकार होती है, इसलिए आपको नंबर 1 बनाया जाता है, इसलिए आपको नंबर 1 बनने का मौका दिया जाता है। हाथ को यूं करने के लिए आना पड़ेगा, अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। और जब इस सिस्टम में हम आए, और दोस्त 20,000 बड़ी मुश्किल से नेक्स्ट 2% के ब्याज में लेके आए, 2,000 के ब्याज में लेके आए। उस दोस्त ने कहा अगर ये पैसा आप नहीं दोगे तो 2 गवाह चाहिए, और जब मेरा